जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस डे लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि स्टैटिक्स का ग्रोथ लेट 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में किस तरह से होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। साथ ही साथ कार्ल पियर्सन, गोसेट, फिशर, जे न्यूमैन, इन लोगों ने क्या किया, स्टैटिक्स के बारे में नए नए जो सुझाव या नए नए आइडियोलॉजी दी है उसके बारे में हमने समझा। साथ ही साथ हमने देखा कि स्टैटिक्स का ग्रोथ इंडिया में किस तरह से हुआ एज ISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, द फुल नेम, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय PC महालनोबिस इन 1931 एट कलकत्ता, एंड द स्टैटिक्स सब्जेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट टाइम in post-graduation course at Calcutta University College 1941. After that, Isri has given a great contribution to make advance in statistics in India. Thereafter, W.F. Bilkos in 1935, he given more than 100 definitions about statistics from its meaning, its scope and its limitations. After that, Croxdown and Cowdown has given statistics definition. What is statistics? Statistics is the science which deals with collections, analysis and interpretation of numerical data. After that, हमने देखा ऑपरेशन रिसर्च क्या है, OR द शॉर्ट नेम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ऑपरेशन रिसर्च क्या किया गया था, एप्लीकेबल किया गया था। ऑपरेशन रिसर्च क्या एक तरह का स्टैटिक्स का एक यूनिट है जो कि साइंटिफिक मेथड पर वर्क करता है। 1949 में ऑपरेशन रिसर्च इंडिया के अंदर भी क्या किया गया था, एस्टेब्लिश कर दिया गया था, इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद। देन आफ्टर इन 1953 PC Mahalanobis by ISI from Calcutta, he implemented government 5 years plan and ऑपरेशन रिसर्च का जो यूज है वह गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की यानी देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री, मशीनरी और मैन पावर के लिए, साथ ही साथ जो स्टॉक होल्डर होते हैं तो भविष्य में यानी इन फ्यूचर डिमांड कितनी होने वाली है उसको देखते हुए ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं। दोस्तों जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा क्या है इसके बारे में आज नॉलेज लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिक्स स्टैंडर्ड 11 गुजरात बोर्ड। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वालिटेटिव डाटा क्या है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या है। टुडेज टॉपिक इज पॉइंट नंबर 1.2 क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो डाटा न्यूमेरिकल बेसिस पर होती है उस डाटा को हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, और जो डाटा न्यूमेरिकल बेस में नहीं होती तो ऐसी डाटा को हम कौन सी डाटा बोलते हैं, उस डाटा को हम लोग क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। अब यहाँ पर दो पिक्चर आपको दिख रहा है, देखा जाए तो यहाँ पर दो पिक्चर आपको किस तरह का दिख रहा है, एक में पॉपुलेशन लिखा हुआ है और सेकेंड में आपको सैंपल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। तो जो ग्रुप होता है जहाँ पर क्या है, फिनाइट नंबर भी हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर भी हो सकते हैं, उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। सच लाइक गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉइज होते हैं, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, वो पॉपुलेशन हो जाएगा। किसी स्कूल में या किसी कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक पॉपुलेशन होती है। ऑल ओवर इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी स्टेट्स होता है जो कि जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं पॉपुलेशन ही है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, पॉपुलेशन इसे कहते हैं। और उसी तरह से सैंपल क्या है, तो बहुत सारी यूनिट्स जो होती हैं, तो बहुत सारी यूनिट्स में हम क्या करते हैं, सर्टन यूनिट्स क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। आम बातचीत की भाषा में देखा जाए तो जैसे हम जाते किसी शॉप पर ही जाते हैं, जैसे कि हमें क्या परचेज़ करना है, पेन परचेज़ करना है, तो पेन की शॉप पर हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो 1000 से भी ज़्यादा, मोर देन 1000 पेन वहाँ पर हैं, मोर देन 1000 है। तो हम ये नहीं बोलते कि 1000 पेन हमें दिखाइए, तो 1000 पेन का जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से आपके लिए
पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। बट उसी में से यानी कि 1000 पेन जो है, 1000 पेन में से यदि आप 5 पेन या 50 पेन परचेज करते हो तो डैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। 1000 पेन क्या था आपका, पॉपुलेशन था। उसी में से 1000 में से आपने क्या किया, 50 पेन्स जो सेलेक्ट किया उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। तो आई थिंक ये जो मीनिंग है पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, इसका ओरली मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। चलिए इसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, इसका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या बनेगा। मीनिंग एंड डिफरेंसेस इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि स्टैटिक्स में अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स होती हैं जिसकी हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, जिसकी हम जांच कर सकें, जिसको हम इंस्पेक्ट कर सकें, जांच कर सकें, सर्च कर सकें, उसके बारे में जानकारी ले सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। So in statistics, a group of all the units under study is called a population. For example, to study the standard of living of the workers of a factory, of all the workers of the factory becomes a population for this study. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो फैक्ट्री में वर्क करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनका यदि आप ग्रुप सेलेक्ट करते हो तो वह ग्रुप फैक्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स का नंबर मोर देन 500 भी होता है, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है। ओके, तो डैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सो टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, अ ग्रुप ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बिकम्स अ पॉपुलेशन। तो वर्कर्स का जो ग्रुप होगा फैक्ट्री के अंदर वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेंट इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स यानी उस यूनिट्स में जितने भी नंबर्स हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सच लाइक आपके क्लास में यदि 50 स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं या पढ़ने आते हैं स्कूल में तो उसे हम लोग पॉपुलेशन कितनी बोलेंगे, 50 बोलेंगे। तो डैट मीन्स वो इस पॉपुलेशन का साइज कितना है, 50 है। यानी कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स 11th इंग्लिश मीडियम में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 12th इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो फैक्ट्री में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं डैट मीन्स दीज नंबर्स आर कॉल्ड साइज ऑफ द सैंपल। क्लियर, यदि ग्रुप में 100 यूनिट्स हैं तो उसका साइज कितना होगा, 100 हो जाएगा। सो वंस अगेन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेंट इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। तो मतलब क्या है कि जितना भी ग्रुप होता है, जितनी भी यूनिट्स होती हैं सभी की हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, तो डैट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का यदि जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड यदि आपको चेक करना है तो उस फैक्ट्री की जो पॉपुलेशन होगी वर्कर्स की उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे स्टडी के लिए। द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स, द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स यूनिट्स कंटेंट इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द सैंपल, सॉरी साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन का साइज। तो फैक्ट्री में जितने भी वर्क करने वाले वर्कर्स हैं जिसका हमें क्या करना है, स्टैटिकल स्टडी करना है, उसे हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। आफ्टर दैट, इफ द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज फिनाइट, फिनाइट मतलब जिसको गिना जा सके, इनफिनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके। फिनाइट दैट मीन्स काउंटेबल से n, यानी पॉपुलेशन को कौन से साइन से आपको बताना है, कैपिटल N से आपको क्या करना है, इसको रिमार्क देना है। क्लियर, बी कॉल इट फिनाइट पॉपुलेशन इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज फिनाइट से n, बी कॉल इट अ फिनाइट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ 700 वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री देन दिस पॉपुलेशन n इक्वल कितना हो जाएगा, 700। देखिए आ गया यहाँ पर। तो यदि फैक्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स का जो ग्रुप है वह 700 लोगों का है तो डैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल कितना हो जाएगा, 700। एंड बी सेल कॉल सच अ पॉपुलेशन एज अ फिनाइट पॉपुलेशन। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या, कौन सी पॉपुलेशन कहेंगे, फिनाइट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज़ काउंटेबल। इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपकी डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, साथ ही साथ सैंपल का साइज भी, पॉपुलेशन का साइज भी हो गया। साथ ही साथ ये भी है कि इसको किससे रिमार्क्स देंगे, कैपिटल N से आपको क्या करना है, रिमार्क्स देना है।
आफ्टर डैट अब देखते हैं सैंपल की डेफिनेशन क्या है, सैंपल क्या है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइंड क्राइटेरियन इज कॉल्ड सैंपल। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ग्रुप में से कुछ यूनिट्स का क्या किया जाए, सिलेक्शन किया जाए। किस में से, ग्रुप यानी कि पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स का, यानी सम यूनिट्स आर टू बी सिलेक्टेड बाय सम क्राइटेरियन, कोई क्राइटेरिया रखा गया, उस क्राइटेरिया से मतलब क्या किया जाए, पॉपुलेशन से कुछ यूनिट्स क्या की जाए, सिलेक्ट की जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। सो वंस अगेन, अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स selected from the population on the basis of some definite criterion is called sample and the number of units in the sample is termed as sample size। और सैंपल में रहे हुए जितने भी नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, सैंपल का साइज कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन में रहे हुए जो नंबर्स होते हैं उसे पॉपुलेशन का साइज कहते थे, उसी टाइप से। तो यानी यहाँ सैंपल में रहे हुए जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल का साइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी देखिए एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया गया, लास्ट टाइम आपको 700 वर्कर्स का एग्जाम्पल दिया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सिलेक्ट 150 वर्कर्स फ्रॉम द एबव पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स बाय एनी स्टैटिस्टिकल मेथड, देन द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड वर्कर इज कॉल्ड सैंपल एंड सैंपल साइज एन इक्वल कितना हो जाएगा, 150। जैसे कि पॉपुलेशन में कितने वर्कर्स वर्क कर रहे थे, 700 में से हमने कितने वर्कर्स को सिलेक्ट किया, 150 वर्कर्स को सिलेक्ट किया। तो डैट मीन्स ये जो क्राइटेरिया हमने बनाया, जो हमने सिलेक्शन किया ग्रुप में से, तो डैट मीन्स उसे हम लोग कौन सा क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। और 150 हमने वर्कर्स यहाँ पर सिलेक्ट किया डियर स्टूडेंट्स, तो डैट मीन्स सैंपल का जो साइज होगा यानी n इक्वल कितना हो जाएगा, 150 होगा। और सैंपल को जो है आपको किससे रिकॉग्नाइज करना है, स्मॉल n से आपको क्या करना रहेगा, रिकॉग्नाइज करना रहेगा। सच लाइक जैसे आप पॉपुलेशन को किससे डिफाइन करते थे, कैपिटल N से डिफाइन करते थे, उसी तरह से सैंपल को स्मॉल n से आपको क्या करना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। A unit selected in the sample is called sample units। सैंपल में से सेलेक्ट की हुई यूनिट को हम लोग कौन सा यूनिट कहते हैं, सैंपल यूनिट कहते हैं। सो a unit selected in the sample is called a sample unit। द सिलेक्टेड वर्कर्स हियर आर द कंसिडर्ड एज अ सैंपल यूनिट्स। तो जो भी वर्कर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल यूनिट्स कहेंगे। इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन और ऑफ द सैंपल इज डन फॉर अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अलग अलग जो समस्याएं होती हैं उसके आधार पर हमें क्या करना होता है, पॉपुलेशन सेलेक्ट करना होता है या सैंपल सेलेक्ट करना होता है, उसे हम देखते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, डाटा की डेफिनेशन। व्हाट इज डाटा, डाटा के बारे में यहाँ पर बताया हुआ। डाटा किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन, यानी कि कोई जांच पड़ताल या कोई खोजबीन या जांच करने पर जो भी ऑब्जर्वेशन प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका जो सेट होता है, उसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा के नाम से जानते हैं, यानी सूचना के नाम से जानते हैं। The units of the population or a sample possesses different types of characteristics। तो जो यूनिट्स, जो पॉपुलेशन और द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन और अ सैंपल, तो पॉपुलेशन और सैंपल्स में रहे हुए जो यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें सभी की क्या है, अपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी अपनी विशेषताएँ होती हैं, अपने अपने गुणधर्म होते हैं। इट इज़ पॉसिबल डैट द मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस फ्रॉम यूनिट टू यूनिट्स। इसलिए ये पॉसिबल भी हो सकता है यूनिट टू यूनिट हम क्या कर सकें, उसका इंस्पेक्शन कर सकें, उसका मेजरमेंट कर सकें। सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे पूछा जा सकता है वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, तो जिस यूनिट्स को यूनिट टू यूनिट जिसको क्या किया जा सके, मेजर्स किया जा सके, मापा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इट कैन बी आइदर न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं और नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल डैट मीन्स उसे क्वांटिटिव डाटा कहेंगे और नॉन न्यूमेरिकल डैट मीन्स उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे। आफ्टर डैट इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिकल देन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जो नॉन न्यूमेरिकल हो उसे हम लोग कौन सा वेरिएबल कहेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे।
और क्वांटिटी वेरिएबल जो इफ़ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज न्यूमेरिकल देन इट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल वेरिएबल, और जो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो, न्यूमेरिकल वे में हो, जिसको काउंट किया जा सकता है, उसे न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं। तो उसे क्वांटिटेटिव डाटा के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। सो न्यूमेरिकल डाटा एंड द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। इन द एबो एग्जाम्पल द डाटा रिलेटेड The data related to attributes like gender of workers, their education level is called the qualitative data। अब यहाँ पर qualitative data का एग्जाम्पल भी आपको बताया हुआ है, like gender of workers, the education, their education level, ये सब भी आपका किस में आता है, qualitative data के ही स्टेप में ही आता है। The data related numerical variables like monthly income of workers, workers की जो monthly income है उसको बताना होता है। सच लाइक इनकम ऑफ वर्कर्स देयर एज इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव डाटा। तो यहाँ पर वर्कर्स की जो इनकम है, उसकी जो एज है, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पर बता सकते हैं। Thus we shall say that the qualitative characteristics simply can be observed but cannot be measured। तो यानी क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, परंतु क्या उसको मेजर नहीं कर सकते। किस में मेजर नहीं कर सकते, स्केल में मेजर नहीं कर सकते। वाइल द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड, और जबकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वह मेजर किया जा सकता है ऑन अ स्केल। एग्जाम्पल इनकम इन रुपीज़, जो इनकम होती है उसको रुपीज़ में काउंट किया जा सकता है। एज इन ईयर्स, एज जो होती है उसको ईयर्स में काउंट किया जा सकता है। अदर एग्जाम्पल कुड बी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिलीजियन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, एजुकेशनल लेवल एटसेट्रा आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। यदि आपसे क्वालिटेटिव डाटा के एग्जांपल पूछे गए हो तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। रिलीजियन, किसी को देखकर आप नहीं बता सकते हो कि ये हिंदू है, मुसलमान है, मतलब कौन से कास्ट का है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई नहीं जा सकती हैं। तो डैट मीन्स मतलब क्या है कि यहाँ पर रिलीजियन डाटा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है कि नहीं वो भी देख के नहीं बता सकते, जब तक वो सामने वाला आपको नहीं बताएगा कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। किसी को देखकर आप बता सकते हो कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, किसी को देखकर आप ये भी नहीं कह सकते कि एजुकेटेड है नॉन एजुकेटेड है, जब तक वो आपको बताएगा नहीं। तो डैट मीन्स दिस डाटा आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। Whereas the information related to characteristics like profit of the company, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा आर क्वांटिटेटिव डाटा। तो उसी तरह से कंपनी की जो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है प्रोडक्ट सेल्ड करने के लिए, तो डैट मीन्स दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा बिकॉज इट इज़ न्यूमेरिकल वे, क्वांटम वे में होती है, इसलिए ऐसी डाटा को हम लोग कौन सी डाटा कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। सो सच डाटा जिसको हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, न्यूमेरिकल वे में होती है उसे न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, और ऐसी डाटा जो न्यूमेरिकल वे में नहीं होती जिसे काउंट नहीं किया जा सकता तो ऐसी डाटा को हम कौन सी डाटा कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने देखा क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें आपने पॉपुलेशन सैंपल क्या है, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा क्या है, सैंपल साइज क्या है, पॉपुलेशन का साइज क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हमने क्या किया, नॉलेज लिया। अब इसके बाद के सेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है, उसके डिफरेंसेस, उसकी मीनिंग, स्कोप के बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।